आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो कंट्री कहलाती है द कंट्री ऑफ हिमालयाज। ये कंट्री बहुत ही फेमस है अपने बहादुर गुरखा वॉरियर्स के लिए। इस कंट्री में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट। और ये कंट्री मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंगुअल होने के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेपाल के बारे में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एट लेस। मैं हूं अनुप्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं नेपाल कंट्री के बारे में 5 जनरल इंफॉर्मेशन और ढेर सारे फन फैक्ट्स। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। पॉइंट नंबर 1 पर हम बात करेंगे नेपाल की ज्योग्राफी के बारे में। नेपाल एक साउथ एशियन कंट्री है जो इंडिया और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इस कंट्री के नॉर्थ में पड़ता है तिब्बत जो चाइना का एक स्टेट है। इसके ईस्ट में पड़ता है सिक्किम, साउथ में पड़ता है बिहार और वेस्ट में पड़ता है उत्तराखंड। और ये सारे के सारे स्टेट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेपाल जो कंट्री है वो 3 फिजियोग्राफिक बेल्ट्स में बांटी गई है जिनका नाम है हिमल, पहाड़ और तेराई। ये जो हिमल बेल्ट है वो एक माउंटेन रीजन है जो पूरे साल स्नो से घिरी रहती है। यही वो रीजन है जहां आपको विशाल हिमालयन रेंजेस देखने को मिलेंगी। इसी रीजन में आपको वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन देखने को मिलेगा जो है 8848.86 मीटर्स इन हाइट, और इसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, और नेपाली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सागरमाथा। जानने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड के टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन्स की लिस्ट में से 8 माउंटेन्स आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। इन सारे ही माउंटेन्स की हाइट लगभग 8000 मीटर्स के अराउंड होती है और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है 8000ers। माउंट एवरेस्ट के अलावा बाकी के 7 माउंटेन जो नेपाल में आपको देखने को मिलेंगे वो है लोटसे, चोओयू, धौलागिरी, मनसलु, मकालू, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। अब हम बात करेंगे नेपाल के पहाड़ रीजन के बारे में। पहाड़ रीजन भी एक माउंटेन रीजन ही है, लेकिन यहाँ पर साल भर इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखने को नहीं मिलती और इसीलिए नेपाल की काफी ज्यादा पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। थर्ड जो बेल्ट है उसे कहा जाता है तेराई। तेराई नेपाल के लो लैंड एरिया को बोलते हैं जो ऑलमोस्ट प्लेन है और वहां पर आपको बहुत सारे माउंटेन या हिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए ज्यादातर जो नेपाल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है वो तेराई एरिया में होता है। और यहाँ पर 3 मेजर रिवर्स पाई जाती हैं जो है कोशी, नारायणी एंड कर्णाली। नेपाल एक सेक्युलर फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री है जो 7 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड की गई है और इन 7 प्रोविंसेस को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 8 to 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। इस कंट्री का कैपिटल सिटी है काठमांडू जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। काठमांडू के अलावा नेपाल में पोखरा, भरतपुर और ललितपुर भी बड़ी सिटीज में आती हैं। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे नेपाल की हिस्ट्री के बारे में। नेपाल की हिस्ट्री में चौंका देने वाला एक फैक्ट ये है कि ये एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पर कभी भी किसी और फॉरेन कंट्री ने राज नहीं किया। जी हाँ, इस कंट्री को कभी भी कोई भी राजा कॉन्कर नहीं कर पाया। ये कंट्री कभी भी कॉलोनाइज हुई ही नहीं। यहाँ तक कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था तो ये कंट्री एक बफर स्टेट मानी जाती थी बिटवीन इंपीरियल चाइना एंड ब्रिटिश इंडिया। इसी वजह से नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, क्योंकि इस कंट्री का कोई इंडिपेंडेंस डे है ही नहीं। वैदिक पीरियड से लेके, जिसे राइज ऑफ द हिंदुइज्म पीरियड भी कहते हैं, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम तक, जब गौतम बुद्धा ने लुम्बिनी नाम के एक शहर में जन्म लिया, नेपाल कंट्री में कई सारे किंग्स रहे और ये जितने भी किंग्स थे वो सब नेपाल कंट्री से ही बिलोंग करते थे। क्योंकि ये कंट्री इंडिया और तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है तो यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही मिक्स्ड कल्चर देखा गया है जो इंडिया और तिब्बत से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ 18th सेंचुरी के अराउंड ये देखा गया कि नेपाल में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उन सब ने मिलकर इसको एक भरपूर कंट्री बनाया और जिसे इन्होंने नाम दिया नेपाल। और वही एक समय था जब शाह डायनास्टी नेपाल में एस्टैब्लिश हुई, जिसके खत्म होने पर 1951 में नेपाल बन गया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री।
कुछ 1990s से लेकर 2000 के बीच में नेपाल में कई सारी सिविल वॉर्स हुई, जिनकी बदौलत 2008 में ये कंट्री बन गई एक सेक्युलर रिपब्लिक। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करते हैं नेपाल के टोटल एरिया के बारे में। नेपाल वर्ल्ड की बहुत ही छोटी कंट्रीज में से एक मानी जाती है, जिसका टोटल एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 93rd पे आती है। इस एरिया में 2.8% है वाटर और बचा हुआ 97.2% है लैंड, और इस लैंड एरिया में 75% जो एरिया है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे नेपाल की करेंसी के बारे में। नेपाल में जो करेंसी यूज होती है उसे कहा जाता है नेपाली रुपी, जिसे हम NPR लिखते हैं, और ये 100 पैसे में डिवाइड किया गया है। अगर मैं नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी से कंपेयर करूं तो सिंस 1994 एक इंडियन रुपी 1.6 नेपाली रुपी के बराबर है। पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करेंगे इस कंट्री के स्पोर्ट्स के बारे में। नेपाल में दो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, और 2017 से नेपाल का ऑफिशियल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के अलावा भी नेपाल में कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे कि कबड्डी, चेस, बास्केटबॉल, फुटसॉल, रेसलिंग, बैडमिंटन एंड बोर्ड गेम्स जैसे कि लूडो, स्नेक एंड लैडर एंड कैरम। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको मेरे आज के इस वीडियो से नेपाल कंट्री के बारे में बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल? अगर आपने मेरे इजराइल के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।